के भय से दूसरी स्त्रियों से विवाह नहीं किया। देखो वो राजा कितना श्रेष्ठ था कि वो निसंतान होते हुए भी उसकी पत्नी ने कहा कि तुम शादी कर लो, लेकिन उसने शादी नहीं की। क्यों नहीं की? कि मैं इस संसार में कर्म नहीं बनाऊंगा। अपने आप जो कर्म बनाते हैं वे तो भोगने पड़ते हैं, और जो परमात्मा सतही जैसे जिला रहा है उसी की रजा में हम जिए तो क्या होगा? ये भगवान का विधान है। और हम क्या करेंगे? पति नहीं है, औलाद नहीं है, पति दूसरी शादी कर लेगा, पति नहीं है तो पत्नी दूसरी शादी कर लेगी उसके मरते ही। तो ये विधि का विधान नहीं, ये तो तुमने बनाया, तुम्हें और भी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि स्त्री से विवाह होने के बाद राजा के कोई संतान नहीं थी, फिर भी वह दूसरा विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ घोड़े हाथियों के झुंड अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय समस्त शत्रुघ्न पुत्र मित्र स्त्री सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या देखा जो अत्यंत भय से कतार कांप रही थी। विशाल आंखें हुई, हे तात, हे मात, हे भ्राता, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक रो रही थी। उसको देखते हुए उसमें अनुरक्त चित हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन हूँ, पर ऐसा मालूम होता है कि संतान के कारण रूपा इस कन्या रतन को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को ले चलता हूँ। वहाँ